हेलो फ्रेंड्स, द हॉन्टिंग स्टोरी इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरे इस चैनल को आपके भरपूर प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे हर स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब आते हैं अपनी आज की स्टोरी पर। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज की कहानी वेस्ट बंगाल की एक छोटी सी जगह नानकपुरा की है, जहां धर्मेंद्र नाम का एक आदमी रहता था, जिसकी पान की एक छोटी सी दुकान थी। धर्मेंद्र की दुकान छोटी ज़रूर थी, लेकिन वो बहुत मेहनत करता था ताकि वो बहुत पैसे कमा सके और बहुत जल्दी अमीर बन सके और अपने सारे सपने पूरे कर सके। धर्मेंद्र ने अपने अकेले की मेहनत से उस दुकान को खड़ा किया था, जिससे वो बहुत पैसे कमाता था। धर्मेंद्र की दुकान गांव के रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब थी, जिसके कारण धर्मेंद्र की बिक्री बहुत ज़्यादा होती थी और वो अच्छा खासा कमा लेता था। लेकिन धर्मेंद्र जितना ज़्यादा कमाता, उतनी ही ज़्यादा उसकी ज़रूरतें बढ़ती, जिससे धर्मेंद्र के मन में और पैसे कमाने की लालसा उत्पन्न हुई, जिसके कारण धर्मेंद्र अब रोज़ सुबह 3 बजे जग जाता और 4 बजे तक दुकान के लिए निकल जाता। इतनी सुबह दुकान खोलने के कारण धर्मेंद्र की बिक्री और भी ज़्यादा होती थी। धर्मेंद्र के पानों की बिक्री होने की एक वजह और भी थी कि उस स्टेशन के आसपास सिर्फ 2 ही पान के दुकान थे, एक धर्मेंद्र की, दूसरी मनोज की। मनोज अपनी दुकान रोज सुबह 7 से 8 के बीच खोलता था। इतने लेट दुकान खोलने के कारण धर्मेंद्र ज़्यादा से ज़्यादा पान बेच पाता था। धर्मेंद्र के पानों की बिक्री के कारण धर्मेंद्र के पास अच्छे खासे पैसे आ गए थे, लेकिन परिवार को देने के लिए उसके पास समय नहीं था। वह सुबह 3 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक अपनी दुकान में ही रहता था, जिसके कारण वो अपने परिवार को ज़्यादा समय नहीं दे पाता था, जिससे धर्मेंद्र के मन में अपने परिवार के प्रति प्रेम और स्नेह मानो जैसे खत्म सा हो गया था। वो पैसे कमाने में इतना लीन हो गया था कि उसे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे हैं। खैर, धर्मेंद्र ने अपनी मेहनत से इतने पैसे कमा लिए थे कि अब उसने एक और नई दुकान खरीद ली थी। नई दुकान उसकी पुरानी दुकान से 2 किलोमीटर आगे थी। साथ ही साथ वो दुकान गांव के चौराहे पर थी। धर्मेंद्र ने अपनी पुरानी दुकान पर एक नौकर को बिठा दिया और नई दुकान वो खुद चलाने लगा। कुछ ही दिनों में धर्मेंद्र ने अपनी मेहनत से इस दुकान को भी अच्छा खासा जमा लिया। एक रात की बात है, जब धर्मेंद्र अपनी दुकान बंद करके घर के लिए निकलने लगा, तब अचानक से बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। बारिश देखकर धर्मेंद्र ने सोचा कि क्यों ना आज दुकान में ही सो जाऊं, और उसने ऐसा ही किया। वो दुकान में ही सो गया। अभी धर्मेंद्र की आंखें लगी ही थी कि धर्मेंद्र को अपने दुकान के बाहर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उस आहट से धर्मेंद्र की नींद खुल गई, और जब धर्मेंद्र ने घड़ी देखा तो उसमें रात के 12 बज रहे थे। ये देखकर धर्मेंद्र ने सोचा शायद कोई राहगीर होगा। ये सोचकर धर्मेंद्र भी लेटा ही होगा कि किसी ने धर्मेंद्र की दुकान का दरवाज़ा खटखटाया। आवाज़ सुनकर धर्मेंद्र उठकर बैठ गया। इससे पहले कि धर्मेंद्र कुछ समझ पाता, बाहर से एक आदमी की आवाज़ आई, अरे धर्मेंद्र, उठो भाई, एक पान खिला दो, मैं बहुत दूर से आया हूँ। ये सुनकर धर्मेंद्र समझ गया कि ये कोई कस्टमर है जिसे पान चाहिए। फिर धर्मेंद्र ने अपनी दुकान का दरवाज़ा खोल दिया। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा दुकान के आसपास तो कोई भी नहीं है। फिर किसने आवाज़ लगाई? धर्मेंद्र को लगा कि किसी ने उसके साथ मजाक किया है, और धर्मेंद्र गुस्से में बड़बड़ाते हुए दुकान का दरवाज़ा बंद करने लगा। धर्मेंद्र जैसे ही दरवाज़ा बंद करने लगा, उसके सामने
अचानक से एक लंबा सा आदमी आके खड़ा हो गया, जिसे देखकर धर्मेंद्र तो पहले थोड़ा सा घबरा गया, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोला, अरे दादा, आप थे। इतनी रात को आपको भी क्या पान खाने की तलब लग गई? अच्छा बोलो, कौन सा पान बना दूं? धर्मेंद्र के इतना पूछने पर भी जब उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया तो धर्मेंद्र ने दोबारा पूछा, बोलो दादा, कौन सा पान बना दूं? फिर भी उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब धर्मेंद्र को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में कहा, जब पान खाना ही नहीं था तो इतनी रात को जगाया क्यों? और गुस्से से धर्मेंद्र बड़बड़ाते हुए बोला, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। इतना कहकर धर्मेंद्र फिर से अपनी दुकान का दरवाज़ा बंद करने लगा, लेकिन धर्मेंद्र की दुकान का दरवाज़ा बहुत भारी हो गया, वो बंद ही नहीं हो रहा था। ये देखकर धर्मेंद्र दरवाजे की तरफ देखने लगा और बार बार कोशिश करने लगा कि दरवाज़ा बंद हो जाए, मगर दरवाज़ा टस से मस नहीं हुआ। ये देखकर धर्मेंद्र को बहुत आश्चर्य हुआ कि अभी थोड़ी देर पहले तक ये दरवाज़ा बड़े आराम से खुल गया और बहुत आराम से बंद भी हो गया था, मगर अब क्या हुआ, ये दरवाज़ा बंद क्यों नहीं हो रहा है? अभी तो धर्मेंद्र ये सोच ही रहा था, तब तक उसकी नज़र सामने खड़े उस आदमी पर पड़ी। धर्मेंद्र ने देखा कि उस आदमी की लंबाई धीरे धीरे बढ़ रही थी और वो बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई जैसे कोई ताड़ का पेड़ हो। ये देखकर धर्मेंद्र डर से कांपने लगा और वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब वो भागने की कोशिश कर रहा था तो जैसे उसके पैर वहीं ज़मीन में जम गए हो, वो भाग ही नहीं पा रहा था। वो बहुत कोशिशों के बाद भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। तब धर्मेंद्र ने देखा कि उस विशालकाय आकृति का हाथ उसकी तरफ बड़ी तेजी से आ रहा है। देखते देखते उसने उसकी गर्दन दबोच ली और हवा में उठाकर जमीन पर फेंक दिया। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद धर्मेंद्र की हड्डियां टूट गई, जिसके कारण धर्मेंद्र हिल भी नहीं पा रहा था और वो दर्द से चिल्ला रहा था। साथ ही साथ वो अपने लिए मदद भी मांग रहा था, लेकिन उस सुनसान रास्ते में कोई भी नहीं था जो धर्मेंद्र की आवाज़ सुन सके और उसकी मदद कर सके। उसके बाद उस विशालकाय आकृति ने धर्मेंद्र को उसी की दुकान में जिंदा दफन कर दिया, जिससे कुछ ही मिनटों में धर्मेंद्र की मृत्यु हो गई। ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली स्टोरी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और कोविड से बचने के लिए घर में ही रहें। थैंक यू।